अक्टूबर 23 पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के जन्मदिन पर किला गेट से जुलूस निकाला गया। हाथरस से सिटी रिपोर्टर वसीम की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपी आज तक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश जन्मदिन पर हर साल की तरह इस साल भी 1 अक्टूबर 2023 दिन इतवार को एक जुलूस किला गेट हाथरस से सुबह 9 बजे शहर के मुख्य 2 मार्गों से होकर निकला। हजरत हुजूर नबी करीम के जुलूस में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए तथा सवावेदारान हासिल कर इस्तकबाल किया। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12वें दिन ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की खुशी में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आइए ईद मिलादुन नबी के मौके पर पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी 10 अहम बातों के बारे में जानते हैं। 1. पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। जब वह 6 वर्ष के थे तो उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। माँ के निधन के बाद पैगंबर मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब और दादा अबू मुतालिब के साथ रहने लगे। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम बीबी आमिना था। 2. पैगंबर की पत्नी आयशा के मुताबिक पैगंबर घर के कामों में भी मदद करते थे। घर के काम करने के बाद वे प्रार्थना के लिए बाहर जाते थे। कहा जाता है कि वह बकरियों का दूध भी दुहते थे और अपने कपड़े भी खुद धुलते थे। 3. पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा या किसी भी चित्र की पूजा के खिलाफ थे। यही वजह है कि उनकी कहीं भी तस्वीर या मूर्ति नहीं मिलती है। बता दें कि इस्लाम में मूर्ति पूजन की मनाही है। बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि जो भी उनकी तस्वीर बनाएगा उसे अल्लाह सजा देगा। 5. पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर हैं। कुरान के मुताबिक एक रात जब वे पर्वत की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे तो फरिश्ते जिब्राइल आए और उन्हें कुरान की शिक्षा दी। 6. जिब्राइल के अल्लाह का नाम का जिक्र करते ही मोहम्मद ने संदेश पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का संदेश मानकर पैगंबर मोहम्मद जिंदगी भर इसे दोहराते रहे। उनके शब्दों को याद कर लिया गया और संग्रहित कर लिया गया। 7. पैगंबर का विश्वास था कि अल्लाह ने उन्हें अपना संदेश वाहक चुना है, इसलिए वह दूसरों को भी अल्लाह का संदेश देने लगे। 8. मोहम्मद की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि मक्का में प्रभावशाली लोगों को खतरा महसूस होने लग गया। सन 622 में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना कूच करना पड़ा। उनके इस सफर को हिजरत कहा गया। इसी वर्ष इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की भी शुरुआत हुई। 9. मदीना के लोग आपसी लड़ाइयों से परेशान थे और मोहम्मद साहब के संदेशों ने उन्हें वहां बहुत लोकप्रिय बना दिया। उस समय मदीना में 3 महत्वपूर्ण यहूदी कबीले थे। 10. कुछ ही वर्षों में पैगंबर मोहम्मद के बड़ी संख्या में अनुयायी हो चुके थे और तब उन्होंने मक्का लौटकर विजय हासिल की। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। सन 632 में हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, पर उनकी मृत्यु तक लगभग पूरा अरब इस्लाम कबूल कर चुका था। चीफ विजेंद्र सिंह चौधरी फरमान राइन विशेषज्ञ, राष्ट्रीय जन्म के खिलाफ आवाज, संगठन, राजी, निवेदक, समय वालापट्टी।